हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा है कि एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हम सारे ऑप्शन को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे ऑप्शन रीड करते हैं और इसमें से देखेंगे कि दोनों, एक पेप्सिन सीक्रेट हो रहा है और एक ट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। किस पार्ट से होता है हमारे। अब हम जानते हैं ये एंजाइम जो है हमारे किसके एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिए हैं। ठीक है, हमारे डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन हेल्प करते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्टमक एंड पेंक्रियाज, बी सिलाइवरी ग्लैंड एंड स्टमक, सी लीवर एंड पैंक्रियाज, डी लीवर एंड सिलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है। हम जानते हैं कि पेप्सिन जो होता है हमारे स्टमक से सिक्रेट होता है और ट्रिप्सिन जो होता है हमारे पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है। देखिए बाकी ऑप्शन तो अब पढ़ने की इसमें हमें नीड ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए। यानी कि पेप्सिन हमारे कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टमक से, और ट्रिप्सिन सिक्रेट होता है पैंक्रियाज से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, among the following choose the correct option which include the organism that have holozoic mode of nutrition। ठीक है, इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपका मोड। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसमें है फर्स्ट प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम एंड पैरासाइट, पैराकीट एंड अमीबा। सो आंसर विल बी डी। ओके, पैराकीट एंड अमीबा। पैराकीट एक तरह की छोटी बर्ड होती है, ये क्या करती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेती है। और अमीबा आप जानते हैं अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म कैसा करता है, सॉलिड फूड इनटेक करता है बॉडी में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको, जब मैं इससे पहले की वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं जहाँ पे डाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन 3, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और किससे करते हैं, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पे प्लांट किसका यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल। और कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं उनके, एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, इनका यूज़ करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। अब देखते हैं, वाटर, एयर, एयर में क्या लेते हैं वो, CO2 लेते हैं और हमें क्या देते हैं, O2 देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए में फर्स्ट में देखिए CO2 एंड वाटर है। ठीक है, अब सेकंड है क्लोरोफिल, यस होता है, नाइट्रोजन नहीं है, सनलाइट प्लांट लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ है और फर्स्ट सेकंड फोर्थ है सी में, तो आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन 4, we get painful cramp in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of। हमें क्या होते हैं, हमारी जो लेग्स की मसल्स में पेनफुल क्रैम्प हो जाते हैं। मीन्स जब हम क्या करते हैं, लंबे समय के बाद कोई ऐसे चलने का या दौड़ने का काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमें क्या होता है, लंबे समय के बाद हम अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में क्या हमारे पैरों में दर्द होता है, यानी कि हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं उनमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हमारा क्या ऐसा जम जाता है, हमारे पैरों में क्या ऐसा इकट्ठा हो जाता है कि जिससे वो हमारे
क्या करता है, पेन करता है, पेनफुल क्रैम्प हो जाते हैं हमारे, ठीक है, हमारे लेग्स में। तो ये है, हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये हमने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम पढ़ लेते तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो है जहाँ पे क्या है कि एयर की प्रेजेंस में, यानी कि जहाँ पे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक। अब हम तो वैसे ऑक्सीजन लेते हैं सांस, बिना हम ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अलाइव नहीं रह सकते हैं। बट कभी कभी हमारी बॉडी क्या करती है, विदाउट ऑक्सीजन के भी क्या करती है, विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, हमारी बॉडी कभी कभी विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, जैसे हम कभी कोई हैवी वर्क करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, उस कंडीशन में हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे हम भाग रहे हैं तो हम देखते हैं ना, हमारी सांस फुल्ली होती है, इसका मतलब हमें और ऑक्सीजन चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जितनी हमें चाहिए उतनी तो मिल रही है, उसके अलावा और चाहिए वो हमारी बॉडी में उस पार्ट तक नहीं जा रही है। तो इस कंडीशन में बॉडी के वो पार्ट हमारा क्या करेगा, वहाँ पे की मसल क्या होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मतलब एयर की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में यानी कि वहाँ पे उठ नहीं जा रही है तो वो रेस्पिरेशन तो कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और उसी से क्या होते हैं, हमें पेनफुल क्रैम्प होते हैं हमारी मसल्स में। ओके, सो आंसर विल बी डी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन 5, which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of HCl acid, ठीक है, इनमें से क्या ऐसा है जो हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वैसे तो हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, इसके अलावा क्या करता है, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको क्या करता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है, एक सिक्रेशन और होता है, कह सकते हैं कि, ठीक है, एक सिक्रेशन और होता है जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग से सिक्रेट होता है, और वो हमें किसके हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, HCl के। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, म्यूकस, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी बाइल, ठीक है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। पेप्सिन तो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक से सीक्रेट होता है ये, ठीक है, एंजाइम, और किसे डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन भी हमने पैंक्रियाज देखा था। बाइल हमारे लीवर से सीक्रेट होता है। अब बचा हमारे यहाँ पे म्यूकस। अब देखिए म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इज अ विस्कस सिक्रेशन दैट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है, एक तरीके का विस्कस सिक्रेशन होता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द एंजाइम कंटेन इन पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम सीक्रेट होता है, वो किस में हेल्प करता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इसका आंसर क्या है, द पैंक्रियाज कंटेन ऑल काइंड ऑफ एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं या पैंक्रियाज से क्या होता है, सभी प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, और वो डाइजेशन किसका करते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। क्वेश्चन 7, the vein which bring clean blood from the lungs into the heart is known as, ठीक है, वो वेन का नाम बताना है आपने जो क्या करती है, क्लीन ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट, लंग से हार्ट में, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए वेन और आर्टरी हम जो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम सब ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं, वेन और आर्टरीज होती है ना,
अब देखिए वेन का जो काम होता है, वेन तो हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से हार्ट को, ठीक है। और आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज का काम होता है हमारे हार्ट से ब्लड को कहाँ पे ले जाना, बॉडी के पार्ट्स में ले जाना, ठीक है। और ये जो लेकर जाती हैं आर्टरीज, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में ले जाती है। अब वेन में देखिए, अब वेन में भी एक्सेप्शन होता है, वेन में सारी वेन में कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एक वेन को छोड़ के पल्मोनरी वेन, ठीक है। और वैसे ही किस में होता है, आर्टरीज में होता है। आर्टरीज भी क्या करती हैं, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वेन ऐसी है जो क्लीन ब्लड को लेके जा रही है लंग से कहाँ पे, हार्ट की ओर, ठीक है। कहाँ से लेके जाती है, लंग से हार्ट की ओर लेके जाती है, तो वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन का काम होता है क्लीन ब्लड को लेके जाना। वैसे वेन तो कैसे ले जाती हैं, प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ से, लंग्स से, क्योंकि लंग्स में क्षमता है ना, ब्लड साफ हो गया, क्लीन हो गया, ब्लड क्लीन होने के बाद अब हार्ट में चला गया, फिर हार्ट पंप करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, बॉडी के पार्ट्स में भेजेगा, वो लेकर जाएंगी आर्टरीज, ठीक है। सो आंसर विल बी ए, पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन 8, movement of the synthesized product from the leaves to the root and other part of plant body take place through the phloem. This process is known as। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो मोमेंट आपने बताना है जहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स टू द रूट, जो भी प्रोडक्ट है यानी कि प्लांट में बनते हैं लीव से रूट की ओर जाते हैं, एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी के और पार्ट्स में भी जाते हैं फ्लोएम के थ्रू। अब दो तरीके के हमारे उसमें जो टिश्यू होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है, ये क्या करते हैं, यानी कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं फ्लोएम और ये जो जाइलम टिश्यू हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल प्लांट में जो होते हैं दो। अब इनका क्या काम होता है, मटेरियल को, यानी कि जो किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है ना, फूड बन रहा है, या हम जो रूट में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट तो करते हैं, बट इस प्रोसेस को कहते क्या है, जो क्या कर, अब लीव में बन रहा है, लीव में बन रहा है तो फूड है वो, अब ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और वो कहाँ से करता है, पत्तियों में फूड बनता है तो लीव से कहाँ जाएगा, वो रूट में जाता है और अदर पार्ट में जाता है वहाँ से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि जाना, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन 9, विच एमंग द फॉलोइंग procedure is used for cleaning the blood for a person by separating the waste substances from it। अभी जानते हैं जहाँ पे हमारा वेस्ट क्या होता है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसका यूज़ होता है ब्लड को क्लीन करने में, ठीक है, ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के, ठीक है, उसकी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है निकाल दिया जाता है ब्लड से, यानी कि ब्लड को साफ कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारी किडनी फेलियर, यानी कि किडनी फेल हो जाती है ना, तो किडनी का काम ही होता है ना ब्लड को क्या करना, क्लीन करने का काम होता है, बट किडनी क्या होती हैं अगर ख़राब हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या कराते हैं, फिर डायलिसिस, डायलिसिस के थ्रू जो ब्लड का वेस्ट होता है वो क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 10, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो एक्सक्रीटरी यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो आंसर विल बी सी, ठीक है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन 11, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, वो प्रोसेस डिफ्यूजन की, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं किसी सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, डिफ्यूज़न होगा, ऑस्मोसिस होगा इसका आंसर।
आंसर इज ऑस्मोसिस, ठीक है। हाँ, यानी कि डिफ्यूज़न की वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। डिफ्यूज़न तो होता है वैसे गैसेस में होगा ना, जैसे कि क्या होता है किसी भी गैस का, जैसे अगर हम जला रहे हैं तो पूरे रूम में क्या हो गई, फैल गई ना, तो वहाँ पे डिफ्यूज़ हो गई, वो फैल गई पूरी, वहाँ पे डिफ्यूज़न हो। अब यहाँ पे तो किसकी बात है, सॉल्वेंट की बात आई ना, तो सॉल्वेंट पार्टिकल में भी डिफ्यूज़न होता है, और वो कैसे होगा, लेस कंसनट्रेशन मीडियम से कह सकते हैं हाई कंसनट्रेशन में, ठीक है। और किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली के थ्रू होती है, उससे क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये रीज़न है, हाँ, पार्ट, ठीक है, ये रीज़न है, REZION, ठीक है, रीज़न से। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, किसी सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के थ्रू जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन 12, which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound? जब हमारा कोई कट हो जाता है या कोई कभी चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड क्या होता है, जमा, यानी कि ब्लड हमारे का होता है, जम जाता है, ब्लड फ्लो होता है ना, ठीक है। तो ब्लड फ्लो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉट क्या होता है, कौन करता है, ब्लड हमारा जो जमने लग जाता है वो किस वजह से, ब्लड क्लॉट कौन करता है हमारा, तो वो होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आंसर इज सी, आंसर क्या है यहाँ पे, सी है, प्लेटलेट्स का काम ही होता है ब्लड क्लॉट करना। क्वेश्चन 13, आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब कॉल्ड, वो पार्ट होता है, वो पार्ट जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन हमारी क्या होती है, कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है एक एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब के थ्रू, उसे कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो आंसर विल बी कैपिलरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड, अब इनमें से क्या क्या हमें, कौन सा ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, हम जानते हैं कि हमें एनर्जी देने वाले क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्वेश्चन 15, प्लांट्स यूज एनर्जी stored in ATP to accomplish the process of transportation in, अब प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं ATP की फॉर्म में, टू accomplish प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, तो यानी कि जो एनर्जी ATP की फॉर्म में मिल रही है, स्टोर तो हो रही है, वो किसके ट्रांसपोर्टेशन से हमें मिल रही है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, फूड। सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है ATP की फॉर्म में, फूड, जब हम फूड लेते हैं ना, फूड लिया उसके बाद किस में है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है ना, और ये हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।